तो और आगे चलते हैं गाइस, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यस, सो प्रॉपर्टी नंबर 6, property number 6 is 0 to 2a fx dx is same as 0 to a fx plus का f of 2a minus x dx। ये याद रखिए। अब आप देखिए दो लास्ट प्रॉपर्टी, मतलब फिफ्थ एंड सिक्स में व्हाट चेंज वी आर डूइंग। आप देखिए ये जिसमें इंटीग्रेशन हो रहा है वो इंटरवल को छोटा कर रहे हैं, है ना भाई। वहां पे माइनस ए से मतलब 2a की जो लेंथ थी उसको ऐसे कर दिया अपन ने। यहाँ पे भी अपन सिमिलर काम, सही है क्या गाइस। पहली बात तो है ना, इसके स्पेशल केसेस में बता देता हूँ, है ना। केस फर्स्ट, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर का fx है, अगर ऐसा हुआ, यही अगर fx बन गया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या गाइस, देन वी कैन राइट कि 0 से 2a fx dx becomes 2 times 0 से a fx dx। ये लिटरली ग्राफ x इक्वल्स टू a के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना भाई, ऐसा अपन कह सकते हैं। एंड सेकेंड सिचुएशन, है ना भाई, व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर का माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्या गाइस। ये आइडिया समझ रहे हैं क्या आप लोग, है ना। ठीक है क्या, सही लग रहा है। क्यों ये प्रॉपर्टी सही है मैं आपको समझाता हूँ, है ना भाई, ठीक है। यस, कोई बोले इसका प्रूफ दो, तो देखो ना, समझो एफ एक्स का इंटीग्रेशन में जी एक्स मान लेता हूँ, तो एल एच एस क्या हो जाएगा, जी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2a, तो आंसर आ जाएगा जी ऑफ 2a माइनस जी ऑफ 0। वेरी गुड। बताइए, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जी एक्स और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जी ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। सही है क्या गाइस। अब लिमिट लगा देते हैं 0 से a। बताइए a रखा तो ये कितना हो जाएगा, जी ए, माइनस a रखा तो ये हो जाएगा जी ऑफ a, है ना भाई। माइनस का, बताइए जब x को 0 रखा तो ये आ जाएगा जी 0 माइनस जी ऑफ 2a। देखो जरा ये तो खत्म हो जाएगा, क्या ये सेम बनेगा क्या। समझ में आ रहा है क्या जनता को, है ना भाई। सो देर आर मल्टीपल वेज टू थिंक कि इसको कैसे सोचें अपन, है ना भाई। तो ये आइडिया अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया, है ना भाई। समझा क्या अनुष्का, जो कल तुम टाइम मशीन लेके फ्यूचर में चली गई थी, है ना भाई। आज क्लियर हुआ क्या, तुम कहाँ घूम के आई हो, ठीक है। Yes. चलो आगे बढ़े जनता, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई हो तो, है ना, कुछ क्वेश्चन करें ना। इसके कुछ बेनिफिट दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए पहला ही बेनिफिट, कभी कभी मतलब यस यूजफुल हो जाता है कुछ क्वेश्चन में। जैसे ये सवाल मैं लेना चाहता हूँ, कोई मुझसे पूछे कि 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है। तो देखिए गाइस, एक तो ये आइडिया था अपन ने, ये अभी अभी लास्ट में भी आया था ना, मैं सॉल्व करके बताता हूँ इसको। तो एक आइडिया तो ये था कि इसको आप 1 साइन स्क्वायर को cos 2x में कन्वर्ट करो एंड सॉल्व करो। अब मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ, बताइए ये 2a है तो a कितना हो जाएगा, π/4। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स रहेगा, और ये होगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स रखेंगे। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा बनेगा क्या। क्या ये समझ में आ रहा है जनता को। तो ये बताइए, ये तो 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन 0 से π/4 कितना आ जाएगा, π/4। समझ में आ रहा है क्या ये जनता को, क्लियर हुआ क्या ये पॉइंट। ठीक है क्या, तो वैसे भी कर सकते थे आप, है ना भाई। और अब देखिए, है ना, इसका बेनिफिट मैंने आपको दिखाया। सो यूजफुल थॉट है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्या। ये क्लियर हुआ ना जनता को, आंसर ये क्यों आएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये करिए जरा। ये संकेत लिख लो भाई, इतना ही लिख पाया, यहाँ से ही चालू किया आज का काम। हो जाए लिख के तो बता देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया क्या लिख के? करें नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो क्या बोलते हैं, हम किंग से भी हैंडल हो जाएंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन किंग से भी हैंडल हो जाते हैं। ये करके देखिए जरा। 0 से 2 पाई cos पावर 5x dx, ये करिए जरा। हुआ क्या गाइस ये वाला सवाल, है ना? ठीक है क्या? सो क्या करेंगे, cos पावर 5 थोड़ा बड़ा तो हो जाता है, हो जाएगा, यस हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दूसरा देखिए जरा, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो ये हो जाएगा 0 से पाई cos पावर 5x, 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे, cos 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है गाइस? cos थीटा ही होता है, यही आएगा क्या? तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना भाई। तो 2 लिख दूं क्या सीधे सीधे, क्योंकि f ऑफ a माइनस एक्स बराबर का f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा। पहला स्टेप ठीक लग रहा है क्या? फिर से एक बार यही प्रॉपर्टी लगाए तो हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 cos पावर 5x प्लस, बताइए cos पाई माइनस एक्स रखेंगे इस बार, बताइए cos पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस cos x हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा क्या गाइस? तो आंसर कितना आ गया? 0। क्या ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को? एक स्टेप में तो नहीं निपट रहा था, बट हाँ 2 स्टेप लिखे तो उसमें काम हो गया। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? ठीक है, ये वाला आइडिया ठीक ही लग रहा है जनता को, है ना। सो मोर और लेस ये अगर आप किंग से करते तो ये किंग से नहीं होता, क्योंकि किंग्स यहाँ पे जाके यूजफुल होता, 0 से पाई होता तो किंग से भी हो जाता। सो देर इज अ मेरिट की इंटरवल अपन छोटा करें, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। दिस इज ट्रू फॉर पीरियोडिक फंक्शंस। ये करके फिर कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे 6 and 7 के मिक्स। लेट fx be a periodic function. Let fx be a periodic function with period t.
एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड टी है। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मैं लिख रहा हूँ। पहला रिजल्ट 0 to n times t fx dx will be n times 0 to t fx dx। ये तब ट्रू है if n is any integer, है ना। इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं आपको ग्राफिकल दूंगा, है ना। ग्राफ से सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो वो आपको करूंगा। ठीक लग रहा होगा क्या गाइस? ये समझ में आ रहा है क्या? n इंटीजर होना चाहिए। तो लेट से मेरे को 0 से लेके कोई तक बोले, है ना भाई। 0 से लेट से ये t है, ये 2t है, ये 3t है। कोई बोले 0 से 3t तक का इंटीग्रेशन करो, तो मैं बोलूं 0 से t तक का इंटीग्रेशन करके 3 बार कर दो। ये आइडिया क्लियर हुआ है ना जनता? एरिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं आप इसको, है ना भाई। बट एन क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो बात करेंगे और क्या। ठीक है गाइस, यस। सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट एकदम क्लियर है क्या जनता को? ओके। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज ए माइनस एन टी टू। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? थिंक अबाउट इट। क्या मैं कह रहा हूं कि लेट से कोई ये फंक्शन है, मैं n की वैल्यू लेके करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होएगा। मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करना है a से b, है ना भाई। तो मैं बोलता हूँ a प्लस टी से b प्लस टी करो तो भी सेम ही आंसर आएगा। a माइनस टी से b माइनस टी करो तो भी सेम आंसर आएगा। दिस एरिया वी आर लुकिंग फॉर एक्चुअली। a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं। सही बात है क्या गाइस? ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ठीक लग रहा है, लग रही है ये प्रॉपर्टी सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज यस, थर्ड प्रॉपर्टी इज ए से ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एन टाइम्स। ये थोड़ा मुश्किल देती है जनता को, समझिए जरा कैसे ये ट्रू है, मैं आपको समझाता हूँ। यस, सो लिटरली मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसको फोटो में दिखाऊं आपको, तो जैसे मैं n को 2 ले लेता हूं, ये a है तो a प्लस 2t ये होगा क्या? मैं बोल रहा हूं ये पूरा एरिया निकाल लो और 0 से a के एरिया का ट्वाइस कर दो, आंसर सेम आएगा। अगर मैं a से चालू हुआ और आगे a प्लस एन टी चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पीछे जो एरिया छूटा होगा वो आगे कवर कर लूंगा मैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या गाइस? थर्ड प्रॉपर्टी। सो अगर पीरियोडिक फंक्शंस कभी भी दिखे अपने को सवाल में, तो देयर इज अ मेरिट कि हम ये रिजल्ट यूज करें। एन क्या होना चाहिए? एन शुड बी ए नेचुरल नंबर और इंटीजर। यस, एन नेचुरल नंबर होना चाहिए। पहले में भी नेचुरल नंबर लिख ले रहा हूँ, इंटीजर्स के लिए भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर ही लिख लेते हैं। डन गाइस, यहाँ तक सही लग रहा है क्या सबको? ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है जनता को क्यों हो रहा है ऐसा? सवाल करें क्या, है ना? देखिए जरा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे, तो आपको और क्लियर होगा। जेई ने भी कई सवाल पूछे हैं ना, तो बस अपने को ये समझ में आना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन है। एग्जाम्पल 0 से लेके 2200 ही कर देते हैं। 200 पाई 1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेट करिए ना गाइस।
जेई के भी पुराने सवाल ढूंढता हूँ। यस यस, 6 एंड 7 दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। वेरी गुड। 6 एंड 7 दोनों का मिक्स सवाल है ये। ठीक है गाइस, है ना भाई। तो ई पावर साइन एक्स के बारे में अपने को पता है कि 2 पाई तो पीरियड होगा पक्का। तो 100 आगे ले लें क्या गाइस? यहां तक ठीक है क्या ना भाई? कोई बोले ई पावर साइन एक्स के बारे में अगर आप सोचें तो 2 पाई इसका पीरियड है ना भाई। 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस एक्स रख के देख लो, लाइफ सेम रहेगी, है ना भाई। ये समझ में आया क्या? तो पहले अपने को पीरियड समझ में आना चाहिए कि इस फंक्शन का पीरियड कितना है ना भाई। तो इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। अब बताइए क्या करें? अब 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी दिख रही है मेरे को, या आपका मन करे तो आप किंग्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। तो 0 से पाई एफ एक्स तो यही है। जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करेंगे, बताइए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कितना हो जाएगा? एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे तो साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है गाइस? माइनस साइन एक्स। सही है क्या? है ना भाई। तो अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस का साइन एक्स। और ये अगर आप सिंप्लीफाई करके देखें तो ये 1 आ जाता है। मैं अलग स्टेप में दिखा देता हूँ। तो आंसर आ जाएगा 100 पाई। ये 1 आ जाता है। ये कैसे? ये 1/1 प्लस इसको t मानिए गाइस, तो ये 1/t है। तो ये अगर एलसीएम आप लेंगे तो ये बन जाएगा t/t+1। सो ये 1 बन जाएगा। सही कर रहा हूँ क्या गाइस मैं ये? है ना भाई, समझ में आया क्या सब बच्चों को ये? सो दिस वाज आई विल से कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना भाई, प्रॉपर्टी 6 एंड 7 उसका कंबाइंड क्वेश्चन है ये। चलिए एक और करिए गाइस।
1 से लेके 4.3 ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करिए। 1 से लेके 4.3 ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डीएक्स, इसको कैसे सोचेंगे आप, मैं बस ये चाहता हूँ। तो बताइए फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे ओपन करें गाइस। फ्रैक्शनल पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट बताइए इसका पीरियड कितना है गाइस, इसका पीरियड 1 है क्या ना, इस फंक्शन का पीरियड 1 यूनिट बोल सकता हूं मैं, क्योंकि ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है 1, तो t1 है। तो बताइए 1 से 4.3 को आप ऐसे सोच सकते हैं क्या, बताइए पहला स्टेप 0 से 3.3, या ऐसे लिख देता हूं मैं 1 से 4 और 4 से 4.3। पहला स्टेप ठीक लग रहा है क्या जनता को। है ना भाई। 1 से 4 को अगर आप सोचें, अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ a से a प्लस एन टाइम्स टी। मैं चाहता था कि n टाइम्स टी कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीपल होना चाहिए कुछ भी ऐसा, तो 1 का मल्टीपल 3 था इसके आसपास, तो मैंने ऐसा लिया। समझ में आया क्या जनता को, मैं ये सोच रहा था कि ये लगाऊंगा। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, एन टी, तो मैं चाह रहा था कि अगर 1 है तो 1 के मल्टीपल में आ जाए। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0 3 टाइम्स 0 to 1। प्रॉपर्टी नंबर देखिए जरा, 7th का थर्ड पार्ट, ये वाली लगाई मैंने, सही है क्या गाइस, है ना, ठीक है। सो ये हो गया। और इसमें बताइए जरा, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से लेके 0.3, which property, if you will ask me, so I will say this property, माइनस एन टी मैंने सब्ट्रैक्ट किया, है ना, तो माइनस एन टी कितना हो जाएगा बताइए, -4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कर सकता था क्या मैं, टी का मल्टीपल होना चाहिए, यस। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, तो बस इसके बाद तो बताइए 0 से 1 में अगर फ्रैक्शनल पार्ट x को देखें तो x ही बनता है, तो ये हो जाएगा e पावर x, उसका इंटीग्रेशन e पावर x ही होगा। और यहाँ पे भी सेम 0 से 0.3 e पावर x dx, तो बस अब खत्म हो गया सवाल। तो ये बताइए कितना हो जाएगा 3 e पावर x 0 से 1, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी e, 0 पे वैल्यू 1, प्लस ये हो जाएगा e पावर 0.3 -1, ये फाइनल आंसर आएगा गाइस, है ना, ये कुछ आंसर आएगा। सही लग रहा है क्या जनता को, मैं ठीक ही कर रहा हूँ, है ना, क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन जनता को, कैसे हम प्रॉपर्टीज यूज कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ूं क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी एक जेई मेन के 1-2 क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये क्लियर है क्या गाइस। ये सपूर, ये लास्ट सम देखो भाई, ये लास्ट सम है, लिख लो जरा। ओके, चलो ठीक है गाइस, तो मैं एक आध इधर जेई मेन के सवाल आता हूँ ना, देखिए आप कैसे उनको handle करें। ऐसा एक
जो ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कभी एडवांस में भी आया था, सिमिलर था एकदम। ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप सॉल्व करें। अच्छा लगता है मेरे को ये वाला क्वेश्चन, सिंपल है बहुत। ऑप्शन देखिए, हिंट लीजिए क्या करना है। बताइए गाइस, कौन सा आंसर करेक्ट है इसका, विच ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको, बताइए। ओके, सो लेट मी चेक। नहीं, ध्वनि का तो आंसर गलत है। यस, बताइए। इसमें गाइस जीएक्स अगर ये है, ये गिवन है क्वेश्चन में कि जीएक्स ये है, बताइए जी ऑफ एक्स प्लस पाई अगर मैं रखूंगा तो क्या चेंज आएगा। जी ऑफ एक्स प्लस पाई, तो इस पूरे सवाल में एक्स की जगह एक्स प्लस पाई आ जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या गाइस? जी टू कोई बोले तो जीरो से टू ही ना होगा, जी थ्री जीरो से थ्री होगा, तो जी ऑफ एक्स प्लस पाई ऐसा होगा। सही है क्या गाइस ये पहला स्टेप? अब अगर आप सारे ऑप्शन में देखें तो जी एक्स है, तो इसका मतलब इसको जीरो से एक्स तक तो चाहिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, जीरो से एक्स cos 4t dt प्लस एक्स से लेके एक्स प्लस पाई cos 4t dt।
हाँ बोलिए गाइस, ये ठीक लग रहा है क्या आपको? हाँ भाई बताइए, क्या ये मैं gx लिख सकता हूँ? ये तो gx हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ यू सी cos 4t, बताइए इसका पीरियड कितना है? π/2 है ना। ये फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड π/2 है। तो ये आपको ये प्रॉपर्टी दिख रही है क्या? a से a प्लस एन टी। तो इसको मैं 0 से एन टी भी लिख सकता हूँ और 0 से एन टी भी लिख सकते हैं, और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, है ना भाई, n टाइम्स 0 से t, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में यस 0 से लेके समथिंग ही लिखना है ना भाई। सो बताइए, इसको x से लेके x प्लस पाई को क्या मैं लिख सकता हूँ 0 से लेके पाई cos 4t dt? और अब अगर आप समझे तो क्या इसको मैं g ऑफ पाई लिख सकता हूँ? सो आंसर विल बी g ऑफ x प्लस का g ऑफ पाई। क्या ये आइडिया समझा क्या जनता को, है ना भाई? सो देखिए यहाँ पे पीरियोडिक का कॉन्सेप्ट काम में आया है ये रिड्यूस करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या जनता को? यस, ये तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। क्या जनता आप लोग आंसर नहीं दे रहे? क्या दिक्कत क्या हो रही है? समझ नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए, तभी ना पता चलेगा मुझे। क्या बहुत मुश्किल हो रहा है? अगर आप देखें तो हिंट है ना भाई। यस यस, सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बताने के बाद भी मुश्किल लग रहा है। यस, मुझे सवाल हिंट दे रहा है जी ऑफ एक्स चाहिए। जी ऑफ एक्स मतलब 0 से एक्स तो मेरे को चाहिए ही, तो मैंने ऐसे ब्रेक करने का सोचा। जी पाई क्या आएगा वो ठीक है ना भाई। जी पाई 0 आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है ना भाई। यस, जी पाई 0 आ जाएगा बाई चांस, ठीक है। यस, आई थिंक इसलिए फिर लोचा हो जाएगा ना। ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ बोथ विल बिकम करेक्ट बिकॉज जी पाई इज कमिंग आउट टू बी 0। यस यस यस, दोनों करेक्ट होने चाहिए। यस, अनुष्का बहुत सही बात कर रही है लड़की, कि एक्चुअली जी ऑफ पाई 0 आ रहा है अगर आप कैलकुलेट करें तो। जी ऑफ पाई अगर 0 है तो थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट हो जाने चाहिए। यस, ये एरर हो गया। बट अगर आप देखें तो है ना भाई, मतलब सीधा सीधा अगर अपन ज्यादा आगे नहीं सोचते तो ये ऑप्शन दिखता था अपने को। ठीक है जनता, ओके। एक ऐसा आप चाहें तो देखो, अब सिमिलर क्वेश्चन लेने का फिर वही पॉइंट नहीं रह जाएगा। आप चाहो तो मैं ले सकता हूँ ऐसा क्वेश्चन, एक बार जेई में भी आया। मैं वो ढूंढता हूँ सवाल, तब तक थोड़ा मैं आगे करवा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए जरा, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन कभी कभी जेई में भी पूछा है, काफी टाइम हो गया बट यस, थोड़ा प्रैक्टिस जाएगा वो इस पोर्शन में, आई विल से ना। तो यस, तो यहां तक आप देखिए, अब अपन ने सारी प्रॉपर्टीज निपटा दिए। नेक्स्ट आइडिया वी वांट टू टॉक अबाउट इज व्हाट? स्पेशल इंटीग्रल्स। आई विल से यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है जो बार बार अपने सामने आते रहते हैं, उनकी वैल्यू अपने को रखनी है, निकाल के मैं दिखाऊंगा, है ना भाई। और कभी कभी क्या होगा, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें बीच में इंटरमीडिएट स्टेप वो बन जाएगा तो वैल्यू रख देनी है। सबसे पहला इंटीग्रल 0 से π/2 ln sin x dx is same as 0 से π/2 ln cos x dx। इसकी वैल्यू आती है माइनस का π/2 ln2। मैं प्रूफ लिखूंगा कैसे आती है, बट कभी भी अगर इस टाइप के इंटीग्रल आप लिखें, है ना भाई, ln में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक है तो आप इनमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और ये आएगा तो इसकी वैल्यू चिपका देंगे, है ना भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है।
देयर विल बी सम क्वेश्चन जिनमें फाइनली ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो वैल्यू रख देंगे अपन, सीधा सीधा रटा हुआ है अपने को, है ना भाई। तो नाउ वी विल कम टू प्रूविंग दिस कि ये कैसे होता है। ये तो आई थिंक बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। देखिए बहुत सिंपल है वैसे। मैंने मान लिया ये इंटीग्रेशन आई है 0 से π/2 ln sin x dx, इसको अपन ने आई माना, है ना भाई। तो बताइए गाइस अब क्या करूं मैं, इसमें किंग्स लगाता हूं, है ना, यूजिंग किंग्स। किंग्स कौन सी प्रॉपर्टी है ना, अपने को पता है, जीरो से सॉरी ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए प्लस बी माइनस एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइस, π/2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा ln cos x dx। तो ये और ये बराबर है, ये तो प्रूव हो गया। ठीक है क्या गाइस, अब क्या किया जाए, दोनों में दोनों को ऐड कर दिया। किंग्स लगा के हमेशा अपन यही काम करते थे, ऐड करते थे। तो ये बन जाएगा ln sin x प्लस ln cos x को ln sin x इंटू cos x लिख दूं क्या, ln a प्लस ln b इज ln ab। यहाँ तक ठीक लग रहा है गाइस, हर स्टेप आप हाँ बोलते रहिए, लास्ट में एक साथ लिखिएगा बाद में आप। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या, है ना भाई। अब आप बताइए जरा, sin x cos x को इफ यू वांट, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ln sin 2x/2, है ना भाई। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ क्या, तो अब इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाएगा ln sin 2x और एक हो जाएगा ln 2। log a by b को लिख सकते हैं log a माइनस log b। सो नाउ गाइस यू सी, ln 2 तो इससे बाहर आ जाएगा, ln 2 बाहर आ जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा dx। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन π/2 आएगा क्या, x आएगा, और x अगर 0 से π/2 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/2। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स माइनस π/2 ln 2। ओके, नाउ अब आप समझिए गेम थोड़ा सेट हो रहा है। 2i इज इक्वल्स टू सम इंटीग्रल, है ना भाई, माइनस दिस। अगर ये इंटीग्रल भी आई हो जाए, अगर ये भी आई के बराबर हो जाए तो अपना गेम हो जाए। सो नाउ व्हाट वी विल ट्राई टू डू, इस इंटीग्रल को अपन इस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस इंटीग्रल 0 से π/2 ln sin 2x dx क्या बनेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं पहले x चाहता हूं, तो एक सब्स्टिट्यूशन करता हूं, 2x को मैंने t रखा। तो बताइए t कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके पाई, है ना भाई। लिमिट ठीक है क्या जनता, कहां से कहां तक चली जाएगी, 0 से लेके पाई, और ln sin t dt हो जाएगा, और dx की जगह dt/2 आएगा, तो एक हाफ आ गया। क्या ये इंटीग्रेशन इसके बराबर है क्या गाइस, ठीक है क्या, यस। अब इसमें बताइए मुझे π/2 चाहिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, 0 से 2a वाली। तो 0 से a fx प्लस सॉरी, और पाई माइनस टी भी सेम ही रह जाएगा। तो देखिए ये ट्वाइस हो गया, तो क्या बन गया, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ट्वाइस होगा तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 0 से π/2 ln sin t dt, एंड दैट इज सेम एज ln sin x dx। सो क्या मैं कह सकता हूँ ये इंटीग्रेशन भी i के बराबर है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी i के बराबर आया, सो दिस इज ऑल्सो i। So we have this equation. Now, can I say that I is equals to minus π/2 ln 2? क्या ये जनता को क्लियर हुआ क्या, हाँ भाई। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है सीधा सीधा ही आ जाए कि ये प्रूव करो, है ना भाई। और हमको आगे से याद रखना है ना, हमारे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली कुछ कुछ सॉल्व करेंगे और लास्ट में आंसर जाके अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे। ठीक है क्या जनता, क्लियर हुआ क्या ये।
लिख लीजिए। यस, सो देयर आर सम क्वेश्चन विच मतलब डायरेक्टली इस पे बाद में जाके रिड्यूस हो जाते हैं ना, तो ये नोट डाउन करिएगा इसे। ये आई कैसे आया ये बाद में दिखाया अपन ने, है ना। ये इंटीग्रेशन आई के बराबर कैसे आया ये बाद में दिखाया। लिख के हो जाए तो बताइएगा इस, फिर आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन। यस यस, कोई नहीं, अपन थोड़ा कर लेते हैं, फिर आप बोलेंगे तो बाद में थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ है नहीं, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में बैठने लग जाएगा, सिंपल है गेम। ये समझ में तो आया ना गाइस? वो आप बुकलेट में इन चैप्टर देख लीजिए ना, इन चैप्टर 5, तो उसमें काफी ना भाई वैसे ऑर्डर में सवाल दिए हैं, तो आई थिंक थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा। कौन से वाले क्वेश्चन में सुशील? इसमें, इस वाले सवाल में बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, इसमें इंटीग्रेट करके भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। यस, है ना भाई, इसमें सुशील सही बोल रहे हैं कि सर इंटीग्रेट करके भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। बट मेरा आइडिया था, मान लो कि वो जैसे cos 40 है, वो तो सिंपल फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। बाई चांस कोई ऐसा फंक्शन होता जिसका इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाए तो, है ना भाई, तो हम ऐसा आइडिया यूज कर सकते हैं। बट इस सवाल में सुशील का आइडिया मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इस सवाल में इन स्पाइट ऑफ अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो कर ही लो ना, फिर काहे नाटक करना, है ना भाई। सही आइडिया है सुशील का, आई लाइक दिस आइडिया। हाँ भाई, तो इंटीग्रेशन के सवाल में मतलब जहां पे भी अगर आपको लगे कि इंटीग्रेशन आसान है, इट्स लाइक कि क्वाड्रेटिक का सवाल हम सॉल्व कर रहे थे, है ना भाई। तो जब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाता था, उससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता, है ना भाई। तो सेम इज ट्रू हियर ऑल्सो, अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो देयर इज अ मेरिट, है ना, कि इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए। ठीक है क्या गाइस, मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? यस, चलिए कुछ सवाल करते हैं, बताइए, ये सवाल सॉल्व करिए। माइनस का π/4 से π/4 ln sin x प्लस का cos x dx। यस, ये सॉल्व करिए जरा। सो ln है और अंदर sin cos आ रहा है, बहुत ही क्लियर हिंट है कि ये ln sin और ln cos में कन्वर्ट होना चाहिए, ऐसा हिंट तो लग रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बताइए सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आपके मन में आ रही है ये सवाल देख के गए? बताइए एकदम। नंबर 5 -a से a वाली प्रॉपर्टी, है ना भाई, तो लगा लेनी चाहिए। -a से a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है बताइए? आप करिए पूरा, मैं तो लगा देता हूँ। 0 से a तो π/4 f of x
दैट इज ln sin x प्लस cos x f ऑफ माइनस x। बताइए x की जगह माइनस x रखेंगे तो हो जाएगा ln cos x माइनस का sin x। सही है क्या गाइस पहला स्टेप? तो log a प्लस log b बन गया। log a प्लस log b को क्या लिखते हैं? log ab। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 ln cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर लिख दूं क्या गाइस? a प्लस b a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये cos 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 0 से π/4 ln cos 2x dx। बताइए, अब बताइए ये लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। π/4 नहीं चलता, अपने को 0 से π/2 चाहिए, तो हिंट है क्लियर कर, 2x को d रख दो। तो dx कितना बन जाएगा? 1/2 dt। और लिमिट बताइए कहां से कहां तक? 0 पे 0 और जब x π/4 है तो ये π/2। ठीक लग रहा है क्या? और ये तो स्टैंडर्ड सवाल है, इसकी वैल्यू -π/2, तो ओवरऑल आंसर -π/4 ln 2। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता को? समझ में आया क्या? है ना भाई? तो फाइनली जब ऐसा, है ना भाई, ऐसा ln के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक दिखे तो ये डायरेक्शन में हम जाएंगे। सिंपल है। ठीक है क्या गाइस? समझा क्या ये क्वेश्चन? एक और लेता हूँ ना, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये करिए आप। ये इंटीग्रेट करिए 0 से πx इंटू ln sin x dx। ये करिए, मैं नहीं कर रहा ये, आप लोग मेरे को आंसर बताइएगा क्या आया। कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है गाइस? कौन सी प्रॉपर्टी लगाए? प्रॉपर्टी बता दो, बाकी मैं कर दूंगा। विच प्रॉपर्टी टू यूज? आईबीपी गलत आइडिया है उसका। आईबीपी लगाएंगे तो फंस जाएंगे आप। किंग्स लगा सकते हैं, यस, या तो किंग्स लगाइए या आप देखिए यहाँ पे लिमिट 0 से पाई है, तो 0 से π/2 का आंसर अपने को पता है, तो देर इज अ मेरिट कि मैं 0 से 2a लगा दूं सीधा ही। प्रॉपर्टी नंबर 6, है ना भाई गाइस? ठीक है क्या? वाई आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन? क्योंकि मुझे लिमिट 0 से π/2 चाहिए, है ना भाई? और यहाँ पे 0 से पाई है तो मेरे को मन कर रहा है 0 से 2a वाला यूज कर दो सीधा। किंग्स लगाने से भी होगा उसमें, उसके बाद में वो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, लगानी तो पड़ेगी, तो सीधा ही लगा लो। किंग से होगा वैसे। करिए आप, करिए करिए, जिस रास्ते पे आप आगे निकलते हैं थोड़ा कोशिश करके देखिए।
सही है बात। ठीक है क्या? Yes guys, so I'm using property number 6 directly. So this becomes 0 to pi by 2 x ln sin x fx f of 2a minus x क्या बन जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहता है, इसलिए ln sin x कर दिया, है ना भाई? तो आप देखिए जरा x कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx, ये बन जाएगा। बस इसका तो आंसर अपने को पता है, -5/2 ln2। इनफैक्ट अगर आप कोई सवाल देखें, सुनिएगा गाइस, ये भी हिंट मैं देना चाहता हूँ, अगर कोई आपको ऑब्जेक्टिव सवाल दिखे और ऑप्शन कुछ ऐसे ही हो, है ना भाई, π/2 ln2 के टर्म में, यू कैन थिंक कि कहीं ना कहीं ये इंटीग्रल बन सकते हैं। सही कर रहा हूं ये मैं गाइस? ठीक लग रहा है क्या आपको? सही किया क्या ये मैंने? -π²/2 ln2 आंसर आएगा। आईबीपी लगाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में, देयर इज नो नीड आई थिंक। तो ये क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई, कि ये इंटीग्रेशन हमको याद रखने हैं ना, ये दो इंटीग्रल्स, और कुछ और इंटीग्रल्स आएंगे जिनको हम इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आइडिया क्या है कि लॉग के अंदर कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक दिखे तो एकदम क्लियर कट हिंट है कि यही करना चाहिए। ये सोहम लिख लो भाई। आगे बढ़ूं क्या मैं? ठीक है, सो नेक्स्ट आइडिया, देयर इज वन मोर आइडिया। यस, एक और ये बहुत ही स्पेशल इंटीग्रल्स है, ये कहाँ से आएंगे मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट पहले आप लिख लीजिए। दिस इज नोन एज वॉलीज फॉर्मूला। सो क्या कहता है ये वॉलीज फॉर्मूला? 0 से π/2 sin x पावर m टू cos x पावर n dx, इस टाइप का सवाल है। और m और n क्या होने चाहिए? m और n आई विल से नेचुरल नंबर चलेंगे, होल नंबर भी चलेगा, इनमें से कोई एक वैल्यू 0 हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो m और n नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो क्या रिजल्ट है अपने पास? सो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी, ऊपर आएगा m-1 m-3। पैटर्न देखिए क्लियर हो रहा है क्या? n-1 n-3 so on to last में, है ना? तो ये पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड ऐसे ही करते रहेंगे। सिमिलरली n के रेस्पेक्ट में भी ऐसा ही काम करेंगे, है ना? एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा करते रहेंगे, और उसके बाद में डिनोमिनेटर में आएंगे
सो डिनोमिनेटर में वी विल स्टार्ट विद m प्लस n और हमेशा 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर्मूला इनटू k, इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, है ना। ऐसा क्यों आता है मैं आपसे बात, यहाँ पे भी लास्ट में 1 या 2 आएगा, कुछ भी। 1 कैसे आएगा, अगर m प्लस n इवन हुआ तो 2 आएगा और m प्लस n ऑड हुआ तो 1 आ जाएगा। तो k क्या होगा बताइए, है ना। इफ both m and n are even, if both m n और n, if both m n are even, अगर दोनों m और n इवन हुए तो k की वैल्यू π/2 होगी। तो सेकंड, उसके अलावा कोई भी केस, एक ऑड हो, दोनों ऑड हो, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में k 1 आएगा। 1 या 2 का क्या मतलब है, इस सीक्वेंस में लेट से मैं 5 से चालू करूं, यहाँ पे m 6 है तो ये 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। ये लास्ट टर्म या 1 या 2 पे रुकना है, उसके आगे माइनस में नहीं जाना है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल, यहाँ पे जो मैंने लिखा। ठीक है क्या जनता, एक एक एग्जांपल लूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे वॉलीज फॉर्मूला लगाने का है अपने को। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, वो m और n को देख के डिसाइड करेंगे। कोई बोले हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं सर, 100%। अभी नहीं, बस थोड़ा कुछ और रिडक्शन फॉर्मूलाज अपन सीखेंगे, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप वॉलीज फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जब भी ऐसे साइन और कॉस की नेचुरल नंबर वाली पावर दिखे और लिमिट अगर कुछ भी हो तो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि 0 से π/2 बन जाए, ताकि फिर हम वॉलीज फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। एक आध क्वेश्चन करूं क्या गाइज मैं, है ना भाई, लिख लिया क्या आप लोगों ने ये? ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ, कोई भी एक प्रॉब्लम ले सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। चलिए, so let me start with this simple problem. Yes, 0 से π/2, मैं पहला चाहता हूँ सीधा बस फॉर्मूला बेस ले लूं, sin पावर 5 cos पावर 6 x dx। बताइए, किसी को भी m मानिए, किसी को भी n मानिए, जो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बताइए डिनोमिनेटर में कहां से नंबर लिखना चालू करूंगा, सीधा आंसर लिखेंगे। बताइए डिनोमिनेटर में कहां से चालू होता है, इन दोनों के सम से। तो 11 से चालू होगा, पहले 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और लास्ट में 1 आएगा। यहाँ पे 1 और 2 में से 1 आएगा। ये बात क्लियर हो रही है क्या जनता को? न्यूमरेटर में बताइए, ये 5 है तो पहला ब्रैकेट 4 चालू होगा, फिर 2 आएगा, वह खत्म। यहाँ पे 6 है तो आएगा 5, 3, 1 इंटू के कितना होगा गाइस, π/2 या 1, क्या लिखना है के को, k1 होगा क्या, बस खत्म हो गया। तो आप देखेंगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, यही आंसर बचेगा। तो आंसर इज 8/63 इंटू 11, 630 और 63, 693। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता, कोई आइडिया? फॉर्मूला लगाना समझ में आया क्या सबको, है ना भाई? बट अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं आएंगे, ऑब्वियसली, है ना भाई। तो पहले अपने को क्या करना होगा, एक आध स्टेप करना होगा, फिर अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना भाई, ये देखिए जरा, 0 to पाई x इंटू साइन पावर 5x cos पावर 4x dx, ये इंटीग्रेट करिए। ये इंटीग्रेट करिए।
करेंगे ना अमन, है ना, कर पाएंगे, यस, है ना। अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे तो फिर तुमको आइडिया आएगा कि कर सकते हैं। इंडेफिनेट की बुकलेट में ऐसा सवाल था, है ना? यस, तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें गाइस। आप चाहें तो किंग्स लगा सकते हैं, बट आई थिंक 0 से 2a ज्यादा यूजफुल है, यहाँ पे 6, है ना। इस प्रॉपर्टी नंबर 6 लगानी चाहिए क्या। 6 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को फाइनली वॉलीज लगाना है ना। तो वॉलीज लगाना है तो पावर पावर सेट कर लो पहले ही। बताइए x की जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन ही होता है, कॉस माइनस होता है, बट पावर 4 विल टेक केयर। पहला स्टेप सही लग रहा है क्या जनता को। सो नाउ अब क्या करें, आप देखिए cos पावर 4 साइन पावर 5 कॉमन आएगा। cos पावर 4 साइन पावर 5 कॉमन आएगा, तो इधर से आएगा x और इधर से आएगा पाई माइनस एक्स। तो पाई बाहर ले लें क्या, ना, तो पाई बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 0 से लेके पाई/2 cos पावर 4 साइन पावर 5, है ना। अब बताइए जरा इंटीग्रेट, यहाँ पे तो वालीज लग जाएगा, ये पाई पड़ा रहने दो, इसमें वालीज लगा दो। बताइए 4 + 5 9 7 5 3 1, 4 है तो कहाँ से चालू होगा, 3 1, 5 है तो 4 2, इंटू k1 होगा क्या गाइस, k1 ही आएगा ना। ठीक है, तो देखो कुछ खत्म हुआ क्या, 3 और 1 खत्म हुआ, तो ये आ जाएगा 8 पाई बटे, ये कितना हो जाएगा बताइए, 63 इंटू 5, 315 आ रहा है क्या गाइस। सही कर रहा हूँ क्या ये मैं, ठीक है क्या। यस, थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या जनता को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 0 to 1 वाला ले लेते हैं। बताइए ये इंटीग्रेट करिए, x³ 1 - x होल पावर 5 dx, इसको इंटीग्रेट करिए ना। This question can be solved easily using volleys. Think about it. एक बढ़िया सब्स्टिट्यूशन सोचना है आपको, लाइफ चल जाएगी आपकी, और क्या। क्या सब्स्टिट्यूट करें गाइस, बताइए कुछ दिख रहा है क्या। हाँ, नहीं नहीं सुशील, गलत बोल रहे हो। एक्स को साइन थीटा रखने से कुछ अचीव नहीं होगा, एक्स को साइन स्क्वायर रखने तो अच्छा लगेगा, है ना। ये सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर वॉट एवर, है ना। x की जगह साइन स्क्वायर रखिए, तो dx कितना हो जाएगा बताइए, 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा, है ना। तो बताइए x जब 0 है तो थीटा 0 आएगा और उस पे पाई/2 आ जाएगा, सही है क्या।
या रूट एक्स को आप साइन थीटा लिख सकते हैं, वॉट एवर। तो यहाँ पे बताइए जरा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, साइन पावर 6, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉस पावर 10 और 2, एक साइन थीटा और है, एक कॉस थीटा और है। सही है क्या गाइस? ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये तो वॉलीज बन गया। समझ में आया क्या जनता को? साइन पावर 7 कॉस पावर 11 थीटा डी थीटा, बस सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ऊपर नीचे बताइए, 18 16 14 12 10 8 6 4 2, के तो 1 ही आएगा, ये 2, ये बताइए 7 है तो 6 4 2, 11 है तो 10 8 6 4 2, है ना भाई? तो ये सिंप्लीफाई करिए, देखिए 6 4 2 2, 16 खत्म हो गया, 6 है तो ये 3 बच गया, कितना आ रहा है गाइस, 1 बाई, है ना, 13 इंटू, सॉरी 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 42, 42 इंटू 12, 420 और 84, 504। सही कर रहा हूँ क्या गाइस मैं? ये यही आ रहा है क्या, 1/504? कोई एरर तो नहीं है कैलकुलेशन, है ना? ठीक कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाओ तो, और क्या। सही किया मैंने कैलकुलेशन गाइस। यहाँ तक आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को? तो मैं आगे चलूं, है ना? नेक्स्ट आइडिया थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है गाइस। के की वैल्यू 1 हो जाएगी ना अनुष्का, क्योंकि दोनों ही, यस, अगर दोनों इवन होते हैं तो पाई/2 होता है, अदरवाइज ओड, एक इवन एक ओड हो तो भी 1 होता है, दोनों ओड हो तो भी 1 होता है ना? के तो 1 है, इनटू देखो 1 लिया है। ये क्लियर है क्या एकदम? है ना भाई? ठीक है, यस। तो देखिए ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जहां पे भी लगे हम वॉलीज लगा सकते हैं, विल ट्राई, है ना, कि वॉलीज लगाई दें और क्या। ओके, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो बस ये दो, है ना, बहुत स्पेशल इंटीग्रल है, ध्यान रखिए आपको बार बार कहीं दिखते रहे। एक आइडिया है स्पेसिफिकली जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ क्वेश्चंस मतलब इस आइडिया से ही होते हैं, मतलब इस आइडिया पे बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। I'll take 1-2 प्रॉब्लम्स एंड उनके साथ ही मैं बात करूंगा। ये आई थिंक अपनी बुकलेट का एक सवाल है, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप सॉल्व करें, है ना भाई? तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया यहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ थ्रू दिस प्रॉब्लम। सो ये इंटीग्रेट करिए गाइस, है ना? Yes. ये आई थिंक अपने बुकलेट का ही सवाल है, एक्सरसाइज 1B में। दिस इज एक्सरसाइज 1B का ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 1B का सवाल नंबर 9, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, थिंक अबाउट इट। एक आइडिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, पार्शियल फ्रैक्शन बना लो, सॉल्व हो जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट आइडिया। पार्शियल फ्रैक्शन बना के ये सवाल होगा पक्का, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा दिमाग लगाएं।
तो मनो करके रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आपके मन में जो ख्याल आए कि सर ये लगाने से हो जाएगा, करके देख लो, है ना। तभी तो पता चलेगा होएगा या नहीं होएगा। हो जाएगा तो आंसर आएगा, नहीं होएगा तो लर्निंग होएगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। और एक बार आप समझ गए कि ये गलत है तो फिर आप जीवन में कभी वो काम नहीं करेंगे, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। दो मिनट देता हूँ, सोचिए थोड़ा। बहुत बढ़िया काम हम करने जा रहे हैं और आपको देख के लगेगा यार ये कर सकता था मैं, ऐसी बातें कभी की है। यस, पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, है ना भाई। बट हम पार्शियल फ्रैक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जरा, ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अपन। एक्स की जगह में 1/t रखता हूँ, क्या होएगा बताइए। बताइए, जब x 0 है तो t इनफाइनाइट जाएगा, और जब x इनफाइनाइट है तो t 0 जाएगा। मैंने ये क्यों किया, अब आप समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि लिमिट चेंज नहीं हो रही, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है x को 1/t रखना ना भाई। तो कब करेंगे मैं लिखवाऊंगा, बट इससे होगा क्या बताइए। dx कितना हो जाएगा, -1/t²। बताइए ये कितना हो जाएगा, 1+1/t, 1+1/t²। और x को क्या रखेंगे, x इज 1/t, और ये -1/t²dt। ठीक है क्या गाइस? अब आप देखिए, ऊपर t³ आएगा, नीचे भी t³ आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा इन्फिनिटी से 0 एक -dt/t+1 t²+1। ठीक है क्या? ये इंटीग्रेशन को अगर मैं i बोलूं तो ये इंटीग्रेशन भी i है। ठीक है ना। आप समझिए, 0 और इन्फिनिटी को मैं इंटरचेंज कर दूं तो एक माइनस प्लस हो जाएगा, और t को मैं x भी लिख सकता हूँ क्या, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, डमी वेरिएबल होता है। t ले लो या x ले लो। यहां तक क्लियर हुआ क्या जाता है?
तो ये इंटीग्रेशन इसके बराबर है, ये हमने प्रूव किया। ओके, सो आई एम कॉलिंग दिस नंबर 2 एंड आई एम कॉलिंग दिस नंबर 1। बताइए अब इन दोनों को जोड़ दें क्या? यस, तो इन दोनों को जोड़िए जरा, तो क्या आएगा? 2i बराबर 0 से इनफाइनाइट। आप देखिए डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, तो अगर ऐड करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, दिस विल गेट कैंसल आउट, तो बच जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स x कहां से कहां तक? 0 से इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू पाई बाई 2 लिख दूं क्या? तो i कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। तो गिवन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4। सो ये आइडिया मेरे को कैसे चमका? ओके, सो नोट ये लिखते हैं, अगर कभी किसी इंटीग्रेशन में आप ये लिमिट देखें a से 1 बाई a ना भाई, तो ये सब्स्टिट्यूशन चलेगा, है ना भाई, कि x को क्या रख दो 1 बाई टी, बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट लिमिट्स। हो सकता है उससे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया निकल के सामने आए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये ठीक लग रहा है क्या जनता को ये आइडिया? है ना भाई? यस, तो इसका, है ना, इसका केस आप देखें तो यस, है ना, ऐसा हो तो इसका एक स्पेशल केस ये तो है ही, है ना, 0 से इनफाइनाइट। तो अगर ये दिखे आपको लिमिट, तो अपन ये आइडिया यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे होएगा, बट एक ये थॉट है। आपको याद आ रहा है ऐसा काम हमने लिमिट में किया था, है ना? x टेंडिंग टू 1 था तो x को 1 बाई टी रख देते थे क्योंकि लिमिट चेंज नहीं होती थी। याद आया क्या आपको? x टेंडिंग टू 0 में x को 2x रख देते थे क्योंकि लिमिट चेंज नहीं होती थी, है ना भाई? तो सेम आइडिया, है ना भाई? हाथ दोबारा आया अपने सामने, बट यहाँ जादू हुआ। ये क्लियर है क्या जनता को? एक और सवाल दूं क्या? आई थिंक दिस क्वेश्चन, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, आई थिंक केवीपीवाई, मोस्ट प्रोबेबली केवीपीवाई, नहीं तो आईएसआई, इन दोनों में से किसी के पेपर में था ये। देखिए नजर, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन बाई 2019 से लेके 2019, ये ईयर में चेंज कर सकता हूँ, आप समझ पा रहे हैं? tan इनवर्स x बाई x dx, इसको इंटीग्रेट करिए। ये 2019 has got no significance, शायद इस साल में सवाल आया होगा, ये सही था। ये करिए ना गाइस। So this is a very interesting substitution, x की जगह 1 by x रखना बहुत यूजफुल आइडिया लगता है। रख के देखिए क्या होता है। इसके बाद बस मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए अपना, तो फिर नेक्स्ट जो आइडियाज है ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जी के सवाल ढूंढता हूँ कहीं। तो आइडियाज बहुत सिंपल है, बट आइडियाज बहुत सारे हैं। तो क्वेश्चन में देख के ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या करना है। वो कैसे आएगा? धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा कि क्या करना चाहिए। स्ट्रगल तो जीवन में हमेशा रहेगा भाई। दिस इज ट्रू फॉर लाइफ। Okay, so if you guys, yes, लाइफ में इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती रहती है सब में। So recently one more story has come up in front of me. This is story of a guy. He is an engineer. His name is Girish Matrapong.
Yes, so recently he is an entrepreneur है ना. So अभी उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट करा है यूएस में. He has become a billionaire. Yes, so amazing story. You can read about him. Yes, his name is Girish Mathur. एकदम मिडिल क्लास का लड़का है. What he has achieved in last 10 years, phenomenal. आप लोगों ने सुना उनका नाम पिछले 3-4 दिनों से? इट्स डूइंग राउंड्स. नहीं? ओके, सर्च अबाउट इट. हिज नेम इज गिरीश माथुर. फ्रेश वर्क्स करके आप सर्च मारिएगा, है ना. फ्रेश वर्क्स करके उसकी कंपनी का नाम है. So he has made country proud, entire middle class proud that you can do anything actually. He is not pass out from IITs. Very important point. From a local engineering college, he has graduated. So थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ ना. He started this company 10 years back. Recently it got listed on a US stock exchange, and उसके उनके करीब I think 4,000 कुछ एम्प्लॉय हैं उनकी कंपनी में, and out of them 500 have become करोड़पति, है ना, just because they are shareholder of that company, and 70 of them are less than 30, you know, age less than 30. Yes, so use wealth he has created for himself and for anyone else, and he is competing with global firms which have their head offices in western world. So fantastic. And his childhood was very disturbed. Yes, he was raised by a stepmother. Divorce हुआ family में, mother father got divorced, and so quite difficult childhood he had. Quite interesting story. So he failed. One more important point, he failed. He started one more company, but it failed. It is his second venture. ओके, सो गाइस, हुआ क्या ये सवाल यहाँ पे देखिए, क्लियर कट आइडिया है अपने को, है ना भाई. एक्स की जगह क्या रखना चाहिए? 1/t. यस, सो बताइए ये कितना हो जाएगा? 2019. ये हो जाएगा 1/2019. बताइए, 10 इनवर्स ये हो जाएगा 1/t. ये हो जाएगा 1/t, और ये -1/t² dt. यहाँ तक ठीक है क्या जनता? यस. सो नाउ आप देखिए जरा, हमको दो इंटीग्रल अगर ये आई है, मेरे को इंटीग्रेशन को जोड़ना होगा ना. जोड़ना बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है. तो लिमिट सेम होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन ऐड टू इंटीग्रल्स. तो ये अपन ने काम किया, तो माइनस माइनस रिजॉल्व हो जाएगा. ये 1/t कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये t नीचे बचेगा और ऊपर आ जाएगा 10 इनवर्स 1/t. ठीक है क्या गाइस? ये भी आई होगा. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं. Yes, so 2i कितना हो जाएगा? So 2i will become 1/2019 to 2019. नीचे t आएगा, ऊपर 10 इनवर्स t प्लस 10 इनवर्स 1/t. बताइए गाइस, क्या वैल्यू ये π/2 लिख दूं क्या मैं? है ना, इसको π/2 माइनस 10 इनवर्स x लिखा जा सकता है क्या? है ना, या कोट इनवर्स t हो जाएगा, ये जो आपका मन करे. सही है क्या? ये वैल्यू π/2 होगी. यस, सो π/2 बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1/2019 से लेके 2019.
1/t/dt। सही कर रहा हूँ गाइस मैं ये, है ना? तो बस अब इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ln t। टू आई, तो आई कितना हो जाएगा, ये 2 इधर एडजस्ट किया तो 5/4। तो यहाँ पे 2019 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आई आ जाएगा। आई थिंक मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ गाइस, 5/2 ln 2019, ये आंसर आएगा। यही आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का? सही किया है मैंने? यस निखिल, तुम्हारा एक 2 का लोचा लग रहा है मेरे को। ठीक है, चलिए मैं एक दो, है ना, प्रीवियस जेई के क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा फील गुड किया जाए, है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, कभी कभी x की जगह 1/x का, है ना, रख के हम काम निपटा सकते हैं। ये देखिए जेई में 2013, बहुत ही लल्लू सवाल, निपटाइए जरा। देखते ही हो गया क्या, बहुत लल्लू लग रहा है क्या आपको, है ना भाई? मेरे को तो बहुत ही लल्लू लग रहा है। आंसर 5/6 आएगा क्या? पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, देख लीजिए आराम से। पहला स्टेटमेंट मुझे लगता है फॉल्स है, जनता एक फैक्टर ऑफ 2 ढूंढ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें, मैं 10 को साइन कोस में लिख के दिखाता हूँ, तो ये सवाल ये दिखेगा गाइस, इधर आ जाएगा कोस, इधर आ जाएगा कोस, और इधर आ जाएगा साइन। कोई पूछता है इसका इंडेफिनिट हो सकता है, उनसे होता ही ना, बट ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट ये बहुत लल्लू हो जाएगा। बताइए ये कौन सा फॉर्म है, ये वही वाला फॉर्म है क्या, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। सही है क्या गाइस? कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फॉर्म, है ना भाई? बताइए आंसर क्या आएगा। आंसर होता है b माइनस a/2, 5/3 माइनस 5/6/2, सो आंसर विल बी 5/12। तो ऑप्शन 1 बकवास है, स्टेटमेंट ट्रू सही है। ठीक लग रहा है क्या जनता को? yes. ऐसे क्वेश्चन किए थे अपन ने क्लास में, है ना भाई? तो देख के तुरंत क्लिक करना चाहिए था कि अच्छा ये तो ये वाला गेम है। ठीक है गाइस, सही कर रहा हूं ना मैं? तो एरर नहीं किया ना मैंने? okay. let me take one more illustration, इस एक और जी का पुराना सवाल। ये करिए गाइस,
हो गया क्या गाइस? कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं बताइए? प्रॉपर्टी तो क्लियर हो रही है, कौन सी? किंग्स। हाँ, जीवन में कुछ और मदद ना करे, किंग्स के पास जाइए, है ना भाई? किंग्स बहुत ही सही आइडिया है, मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको, पहले दिन से इतनी बड़ाई की है मैंने किंग की। सही में मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी कोई सवाल मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, मैं किंग्स तो ट्राई कर ही लेता हूँ। बट यहाँ तो एक्चुअली दिख रहा है मेरे को कि किंग्स काम करवा देगा अपना। बताइए, तो x की जगह क्या रखें? a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 0 से a, किंग्स लगा रहा हूँ तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, जी ऑफ a माइनस एक्स। अब देखिए जरा, f ऑफ a माइनस एक्स और g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। f ऑफ a माइनस एक्स कितना हो जाएगा? fx, तो ये तो fx ही है। और g ऑफ a माइनस एक्स को क्या लिख दूंगा? 4 माइनस जी एक्स लिख दूं क्या गाइस? सही है क्या? तो ये कितना बन जाएगा बताइए? I विल बिकम 0 टू a, इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग कर लो तो पहला आएगा 4 एफ एक्स डी एक्स, माइनस का 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, तो ये भी I आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। I क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ऐसा आ जाएगा गाइस। देखिए कोई आंसर है क्या? यस, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। समझ रही है जनता, है ना भाई? सिंपल था ना? ठीक है ना? सही लग रहा है? ओके गुड, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ मैं आपका, गिरा तो मैं कभी भी सकता हूँ। ये देखिए एक और सवाल, सॉल्व दिस वन गाइस। जो भी दिख रहे हैं मुझे लग रहा है हम सारे सवाल ही कर रहे हैं, आई एम नॉट लीविंग एनीवन। जो नहीं पढ़ा है बस वो छोड़ रहा हूँ। बस इसके बाद 2 सवाल और करेंगे, खत्म करेंगे फिर क्लास। नहीं, 2 भी नहीं करेंगे, बस यही आखिरी सवाल है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या लगाना चाहिए बताइए? किंग्स लगा दें क्या? किंग्स लगा के जोड़ दो, पहले किंग्स लगा देते हैं, तो ऊपर का साइन कॉस बन जाएगा, नीचे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस बन जाएगा, इधर कोई चेंज नहीं होगा। किंग्स लगाया मैंने, सही है क्या गाइस? कॉस साइन बनेगा, साइन कॉस बनेगा, नो प्रॉब्लम। बताइए, दोनों को ऐड किया तो 2i कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है, यस, तो ऊपर साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब बन जाएगा, और नीचे साइन प्लस कॉस है, ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब खेल जाए, है ना भाई? तो a प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? ये कुछ लोग ये 2 वाला एरर कर देते हैं, इधर जो 2i आया है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस, सही है क्या जनता ये? और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो 1 माइनस का साइन 2x/2, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 में, सही है क्या? अच्छा, इंटीग्रेशन भी करना होगा ना, सॉरी, 0 से π/2।
वैसे ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बताइए, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos 2x माइनस आएगा क्या साइन का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन x आता है, सॉरी, और इधर 2 भी आएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब सही हो गया ना सारा, कोई लोचा तो नहीं बचा, 2i आ जाएगा। बताइए, x को π/2 रखा, बताइए cos पाई कितना हो जाता है, -1, तो -1/4, -0 हो और cos 0 कितना हो जाता है, 1/4। सही कर रहा हूँ क्या गाइस, डिवाइड करेंगे तो i कितना आ जाएगा, i आ जाएगा π/4 माइनस का 1/4, ये आंसर आ रहा है। क्या ये सही है क्या, यस, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक लगा क्या जनता को, है ना भाई, सही कर रहा था मैं, यस, अमन ने गलत किया, पार्थ ने सही किया, यस। ठीक है क्या, कुछ ऐसा बहुत स्ट्रेंज काम तो नहीं किया आई थिंक अपन ने इस सवाल में। 0 से 2a वाली भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे, नो प्रॉब्लम, है ना भाई। ठीक है क्या, समझा क्या जनता को, है ना। ओके, तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, है ना भाई। और इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं इस चैप्टर में। एक तो इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। एक फिर एरिया पे जाएंगे, आई थिंक अभी 4 सब टॉपिक और बचे छोटे छोटे, तो उनको अपन हर सब टॉपिक पे कम से कम 5-7 एग्जाम्पल लेके अपन उनको कवर करेंगे, है ना भाई। जेई में सवाल आए हैं, मेंस में तो आई विल से ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट एडवांस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, यस। नेक्स्ट क्लास कब होगी मेरी, आई थिंक नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट वीक में। आई थिंक एक ही लेक्चर लगाया है मैंने अपना, yes, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में कहीं सैटरडे को या संडे को, सैटरडे को आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफी दिन है आपके पास, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद जनता, मिलते हैं।